चलो अब ये वाला क्वेश्चन है, तो प्रोडक्ट को कैसे करते हैं, डी बाई डी एक्स ऑफ यू इंटू वी इज इक्वल टू यू इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ वी प्लस वी इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ यू। तो इसको मैं मान लेता हूँ u और इसको मैं मान लेता हूँ v, ये u है और ये v है। तो उसके हिसाब से क्या हो जाएगा, cos x क्यूब इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ साइन स्क्वायर एक्स टू द पावर 5 प्लस ये वाला प्लस, अब ये बाहर और ये अंदर, साइन स्क्वायर एक्स टू द पावर 5 इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ cos x क्यूब, ये हो गया cos x क्यूब इंटू, अब साइन स्क्वायर क्या करोगे तो पहले पावर के हिसाब से करोगे और फिर x की पावर 5 का करोगे तो 5x टू द पावर 4 आएगा। अब डायरेक्ट करना शुरू करो, और फिर इसी में 5x की पावर 4 एक ही में करते चले जाओ। ये तो मैं सिखा रहा था ना, इसलिए बार बार लिखता था। प्लस साइन स्क्वायर एक्स टू द पावर 5 इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस एक्स क्यूब, तो क्या हो जाएगा माइनस साइन एक्स क्यूब और फिर एक्स क्यूब का 3x स्क्वायर। ये आंसर होगा, कुछ कैंसिल वैंसिल हो रहा होगा तो कर लेना, पॉज कर दो उसको। इसमें दिया है y इक्वल टू ये फंक्शन और फाइंड डी वाई बाई डी एक्स एट एक्स इक्वल टू पाई बाई 3। तो एक्चुअली सवाल कुछ लिखा लगता है इसलिए मैंने नोट किया है। आप इसका डिफ्रेंसिएशन कर दो तो डी वाई बाई डी एक्स बराबर क्या हो जाएगा, 3 साइन एक्स का कॉस एक्स हो जाएगा माइनस 4 साइन क्यूब एक्स का, पहले पावर के हिसाब से तो 3 साइन स्क्वायर एक्स और फिर अंदर क्या है साइन एक्स का क्या हो जाएगा कॉस एक्स। नहीं समझे, क्लियर है। अब एड एक्स इक्वल टू पाई बाई 3, तो जहाँ जहाँ एक्स है वो पाई बाई 3 रख दो, पाई बाई 3 60 डिग्री, तो कॉस 60, 3 साइन स्क्वायर 60 कॉस 60, सबकी वैल्यू डाल देना, सॉल्व कर लेना, जो आएगा आंसर हो जाएगा। ओके, पॉज कर दो। मैंने आपको बताया था ये बहुत हिट क्वेश्चन है, ये पीछा नहीं छोड़ेगा आपका, ITF से शुरू होता है फिर हर चैप्टर में मिलता रहेगा आपको। कॉस एक्स से डिवाइड कर देते हैं, और बहुत अच्छा अगर याद हो जाएगा तो बन जाएगा 1 प्लस 10x अपॉन 1 माइनस 10x, और बहुत अच्छा याद हो जाएगा तो बन जाएगा 10 पाई बाई 4 प्लस x का फॉर्मूला। और 10 पाई बाई 4 प्लस x का डिफ्रेंसिएशन क्या होगा, ओरल सॉल्व कर लिया देखो तुमने, सेक स्क्वायर पाई बाई 4 प्लस। तो कमाल इसी बात का है, ये कितना तुम्हारे दिमाग में घुसा रहता है। ये सवाल के आगे मैं इंटीग्रेशन लगा दूंगा, इंटीग्रेशन का सवाल बन गया, डिफरेंशिएशन का तो तुम देख ही रहे हो, ITF में तुम देख ही चुके हो, बहुत हिट फॉर्म है ये। चलिए, तो इस सवाल को देखते ही हमें क्या करना है, cos x से डिवाइड कर देना है, तो 1 प्लस 10x अपॉन 1 माइनस 10x। अब कुछ लोग यहीं पर क्या करते हैं, सुन लो, वो सोचते हैं सर यहाँ पे u अपॉन v वाला फॉर्मूला लगा दे, डिवीजन वाला, बहुत लंबा हो जाएगा, नीचे देखो इसका स्क्वायर आ जाएगा, ये कहाँ आ पाएगा, फिर उसमें फिर बड़ी ट्रिग्नोमेट्री लगानी पड़ेगी। तो ये काहे का फॉर्मूला होता है, ये होता है 10 पाई बाई 4 प्लस एक्स का। अब डिफ्रेंशिएट कर दो डी वाई बाई डी एक्स इसको, तो 10 का क्या होता है सेक, तो सेक स्क्वायर पाई बाई 4 प्लस एक्स, और फिर अंदर वाले का करोगे तो पाई बाई 4 का 0 और एक्स का 1, तो 1 इंटू करोगे तो यही आ जाएगा, ये आंसर होगा सीधे से। देखो एक लाइन का सवाल, पॉज कर दो। अभी हम लोग पढ़ रहे थे डेरिवेटिव ऑफ कंपोजिट फंक्शन, अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं डेरिवेटिव ऑफ इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक मतलब जैसे आप पढ़ते थे डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स कॉस एक्स होता था, अब साइन इन्वर्स एक्स का ये है, कॉस इन्वर्स एक्स का ये है, टेन इन्वर्स एक्स का ये है, कॉट इन्वर्स एक्स का ये है, सेक इन्वर्स का ये और कॉसिक इन्वर्स का ये फॉर्मूले है। आपको एज अ फॉर्मूला इनको याद रखना है। पॉज कर दो। y बराबर टेन इनवर्स एक्स स्क्वायर, तो टेन इनवर्स एक्स का क्या होता है 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। यहाँ पर एक्स स्क्वायर की जगह एक्स स्क्वायर है, तो ये रख दिया, उसका स्क्वायर कर लिया, और फिर डी वाई डी एक्स ऑफ अंदर वाला, तो एक्स स्क्वायर का हो जाएगा 2x, तो 2x अपॉन 1 प्लस एक्स टू द पावर 4। पॉज कर देना। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कॉट इनवर्स 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स। अब इसमें आप डायरेक्ट फॉर्मूला भी लगा सकते हो कि कॉट इनवर्स एक्स का क्या होता है 1 माइनस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो एक्स की जगह ये पूरा है, यानी 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ अंदर वाला, तो डी बाई डी एक्स ऑफ अंदर वाला क्या हो जाएगा 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स। तो यहाँ तो एलसीएम लेके सॉल्व कर लेना जो आएगा, और यहाँ पर यू अपॉन वी वाला लग जाएगा। समझ गए, बड़ा लंबा प्रोसीजर हो गया, शॉर्टकट देखते हैं। ITF अच्छे से आता है तो ITF
चाहे इंटीग्रेशन में मिले चाहे डिफरेंशिएशन में मिले, आपके लिए बड़ा इजी रहेगा। देखते हैं ज़रा, तुम ही लोग बता दोगे अभी इस सवाल को। पहले तो मैंने ये सब्स्टिट्यूशन में लिखा रखा है तुमको कि क्या रखा जाए, 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स, यानी कि a माइनस एक्स अपॉन ए प्लस एक्स वाला क्या लिखा है बताओ सब्स्टिट्यूशन में? a cos स्क्वायर थीटा, a cos 2 थीटा, a cos 2 थीटा। मैंने आपको सब्स्टिट्यूशन बताया है कि अगर a माइनस एक्स ए प्लस एक्स टाइप का दिखे, चाहे रूट में हो चाहे रूट में ना हो, आप x चलो रूट में हो, यहाँ पे रूट में नहीं है तो भी कोई दिक्कत नहीं, a की जगह 1 है तो x इक्वल टू a cos 2 थीटा रखते हैं। ये याद होना चाहिए वरना किसी के दिमाग में अचानक नहीं आ जाएगा। तो यहाँ पर मैं रखता हूँ x की जगह a cos थीटा, यानी x की जगह cos 2 थीटा, क्योंकि a की वैल्यू तो 1 है। और फिर एक और मेथड से करके दिखाऊंगा, ऑन है। लेट x इक्वल टू a cos थीटा, यानी 1 cos थीटा, 1 cos 2 थीटा, तो x इक्वल टू क्या हो गया cos 2 थीटा रख देते हैं। अभी तुम्हें समझ में आएगा कि ऐसा क्यों किया सर ने। तुमको याद होगा जब भी 1 के साथ cos दिखता है तो ऐसा फॉर्मूला लगा दो कि 1 कैंसिल हो जाए, याद है ना? तो वो cos 2 थीटा का ही तो फॉर्मूला होता है, तो इसलिए मैंने x की जगह cos 2 थीटा डाला। समझ गए? तो ये हो जाएगा y इक्वल टू कॉट इनवर्स 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस, क्या कहते हो? तो दिक्कत बहुत कुछ कर सकते हैं, बहुत कुछ कर सकते हैं, लेकिन हमारा सब्स्टिट्यूशन ऐसा होना चाहिए जो हमारे सवाल को छोटा बना दे, ना कि लंबा बना दे। रखने को तो कुछ भी रख सकते हो। अब देखो इसमें आगे और क्या हो सकता है, तो ये हो गया y बराबर कॉट इनवर्स, y बराबर कॉट इनवर्स। अब इसको देखो 1 1 कैंसिल, माइनस माइनस प्लस, यानी 2 साइन स्क्वायर थीटा, नीचे क्या आएगा 2, हाँ कॉस स्क्वायर थीटा। गड़बड़ हो गया, देखो ये सब्स्टिट्यूशन गड़बड़ हो गया। क्यों गड़बड़ हो गया अभी बताता हूँ। उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। 2 2 कैंसिल हो गया, ये हो गया tan स्क्वायर थीटा। अब स्क्वायर नहीं चलेगा तुम्हारे पास, अगर ये आया होता ना y बराबर कॉट इनवर्स tan थीटा आया होता मान लो, तो तुम tan को काहे में बदल लेते, कॉट में बदल लेते। नहीं रुक जाओ, फिर कॉट इनवर्स कॉट जो है वो सिंपली 90 माइनस थीटा आंसर हो जाता कि नहीं हो जाता तुम्हारा? समझ गए? इसको कैसे करोगे, यहाँ तो स्क्वायर फंस गया। इस पूरे को बहुत लंबा हो गया। ये कह रहे हैं कि सर अब ये सवाल वैसे कर दीजिए, वो फर्स्ट वाला फंडा लगा दीजिए, क्योंकि क्या है इसमें पहले थीटा, फिर थीटा को लेकर के आओगे यहाँ से, बड़ा लंबा हो जाएगा। तो अच्छा ज़रा देखो, जहाँ पर ये सब्स्टिट्यूशन लिखा हुआ रूट लगा हुआ है ना, मैं थोड़ा सवाल चेंज कर देता हूँ ताकि ये सवाल हमारा गलत ना हो। थोड़ा सवाल चेंज कर देता हूँ। मान लो यहाँ रूट है, अब ये हो जाएगा नहीं हो जाएगा? सही है ना इतना? और यहाँ पर 90 की जगह π/2 लिखा करो, यहाँ π/2 लिखा करो। अभी सुनते रहना, π/2 माइनस थीटा। थीटा की जगह क्या आएगा? तुमने क्या माना था x को cos 2 थीटा, तो थीटा की जगह क्या आएगा? पहले 2 थीटा को यहाँ रोकोगे, cos उधर लेके जाओगे तो cos इनवर्स x/2। समझ गए ना? माइनस में। अभी मैंने डिफरेंशिएशन कहीं नहीं किया है, कहीं किया डिफरेंशिएशन? अब करूंगा इसका 0 और cos इनवर्स x का उसके फॉर्मूले के साथ। देखो कितना इजी डिफरेंशिएशन हो गया। dy/dx बराबर 0 माइनस 1/2 cos इनवर्स x का माइनस 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। आंसर आ गया। कुछ समझे सब्स्टिट्यूशन का फ़ायदा? इस सवाल में गड़बड़ हो गई थी क्योंकि वो tan स्क्वायर थीटा आ रहा था। हाँ मैं बताता हूँ, अब वो भी सवाल तो ओरिजिनल वही था ना, है ना? इसको नोट कर लो ज़रा, पॉज कर दो, पॉज कर दो। हाँ सवाल चेंज कर लो।